लेकर के घर में नहीं आती है तो पहले 5, 7, 10 दिन बराबर देखा जाता है कि कैसे पैर रखती है, तो स्वाभाविक रहता है, दुनिया का स्वभाव है। तो मुझे लगा कि मुझे इसका एड्रेस भी करना चाहिए और मैं उस दिशा में चला। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना बताता हूँ। 26 जनवरी को गुजरात में भूकंप आया, भयंकर भूकंप था। मैं उस समय पार्टी का काम करता था। अक्टूबर 7 को मुझे अचानक सीएम बनना पड़ा। सीएम शपथ लेकर के मैं सीधा भूकंपग्रस्त इलाके में चला गया। 2-3 रात में वहीं रहा, देखा सब चीजें। पहले वॉलेंटियर के रूप में देखता था, अब मैं सीएम के रूप में देख रहा था। फिर मैंने आकर के मीटिंग ली मेरे अफसरों की, तो हमें बताया था मार्च महीने तक ये हो जाएगा। मार्च में मैंने कहा सबसे पहले तुम्हारा ये मार्च वाला बजट कैलेंडर है, देखो कागज को ऐसे बाजू में रख दूंगा, मुझे बताओ 26 जनवरी के पहले क्या करोगे। मैंने कहा दुनिया 26 जनवरी को देखने आएगी कि 1 साल में क्या किया, सारा प्रीकॉन करिए मुझे बताइए। फिर मैंने पूरी मशीनरी को मोबिलाइज किया और मैंने यहाँ शायद 24 जनवरी को दिल्ली में आकर के प्रेस की थी और मैंने देश को रिपोर्ट कर दिया था। और उस समय जैसी मेरा अनुमान था, बहुत बड़ी मात्रा में मीडिया गुजरात पहुंचा हुआ था और वो मीडिया पहुंचा हुआ था जो चाहता ही था कि हमारी चमड़ी उधेड़ दे। लेकिन मजा आप देखेंगे 24, 25, 26 जनवरी की रिपोर्ट वो हवाई के इसमें कुछ नहीं। और उसका एक कारण ये था कि मैंने मार्च के डेढ़ एंड को इन्फॉर्म कर लिया, तो मेरी टीम का उत्साह बढ़ गया कि यार देखिए सफलता काम रिकग्नाइज हो रहा है, तो मैं इसकी ताकत समझता हूँ और इसलिए मैं एक 100 दिन का। दूसरा मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सरकार चलती है यार कोई अच्छी चीज आ जाएगी तो देख लेंगे, जी नहीं, सरकार मुझे चलाना है। सरकार चलती है इसके लिए मुझे लोगों ने नहीं बैठाया है, मुझे देश में कुछ चीजों को चलाना है, मुझे कुछ चीजों को बदलना है। और इसलिए मेरे पास, तो मैंने क्या किया, 2014 में मैंने 100 दिन के लिए सोचा, 5 साल के लिए मेरे पास मैनिफेस्टो था। 2019 में मैंने ये भी देखा, साथ साथ में मैंने ग्लोबल चित्र की तरफ भी थोड़ा ध्यान आकर्षित किया मेरा। 2024 में मेरी सोच थोड़ी लंबी है। मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ 2047 से, और ये 5 साल से काम चल रहा है। देश के शायद 20 लाख से ज्यादा तो मैं कह सकता हूँ जिनसे मैंने इनपुट लिए हैं और मैं उनके आधार पर 47 का एक विजन डॉक्यूमेंट बना। 2 पीढ़ी अफसरों की रिटायर हो चुकी होगी इस पर काम करते करते, काफी नए लोग आए हैं। अब मैंने कहा, मैंने अभी चुनाव के 1 महीने पहले, घोषित होने के 1 महीने पहले थोड़ा बड़ी समिट की थी मेरी सभी काउंसिल की और सभी सचिव की। फिर मैंने कहा ये 2047 जो है, अब मुझे उसको 5 साल में बताइए प्रायोरिटी। फिर मैंने 5 साल का बनाया मैप। फिर मैंने उनको कहा कि अब मुझे इसमें 100 दिन का निकालिए एक्शनेबल पॉइंट। फिर मैं उनको बताता हूँ मेरी प्रायोरिटी 1 ये होगी, प्रायोरिटी 1B ये होगी, प्रायोरिटी 1C ये होगी, प्रायोरिटी 2 ये होगी, प्रायोरिटी 2B ये होगी। उसके आधार पर कुछ कीजिए। तो उन्होंने काम कर रहे हैं, तैयार किया है। मेरा उनके साथ बैठना अभी बाकी है, मैं शायद समय निकाल करके बैठ लूंगा, तो ये तैयार है मेरा। लेकिन अब मेरे मन में काम करते करते नया विचार आया है जो मैं पहली बार आपके सामने बता रहा हूँ। मैं जब 100 दिन का सोच रहा था, अभी मैं 125 दिन पर सोचने के लिए मैं मजबूर हो गया हूँ और मैं उत्साहित भी हो गया। मैं देखा कि इस पूरे कैंपेन में फर्स्ट टाइम वोटर का हो, युवा पीढ़ी को, यानी मैं उनका पागलपन देख रहा हूँ। मैं उनके एस्पिरेशंस को फील कर रहा हूँ। तो मैं शायद आजकल मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि मैं अब 125 दिन पर काम करना चाहता हूँ। 100 दिन का मैंने प्लान कर लिया है, मैं 25 दिन और जोड़ना चाहता हूँ। उसमें प्योरली मैं यूथ को चाहता हूँ, आप मुझे आइडिया दीजिए, आप मुझे अपनी प्रायोरिटी बताइए।
मैं 25 दिन टोटली डेडिकेट करना चाहता हूँ मेरे देश के युवाओं पे। तो 125 का मैं अब करूँगा काम, 100 से मैं आगे बढ़ रहा हूँ 25 दिन का। तो हो सकता है सर हमारा कार्यक्रम देखने के बाद, ये इंटरव्यू के बाद शायद यूथ अपने आप ही अब आपको मैं पहली आइडिया। बार आपके सामने बोला हूँ, जी, तो हो आप सकता बता है सकते कि हैं यूथ बहुत को। ही अच्छा लगेगा। हाँ। जी सर, देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आप 100 दिन में, 125 दिन में, इससे ऐसा लगता है कि ये चुनाव जो है एक स्टेटस को का चुनाव है, यानी लोगों को ये आश्वस्त है कि आप वापस आने वाले हैं। जब बीजेपी के टिकट दिए जा रहे थे उस समय लोग कहते थे कि टिकट नहीं है, ये निर्वाचन का सर्टिफिकेट है। हर जगह जो बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट है वो आपका चेहरा है और आपका काम है। आपको कभी ऐसा लगा कि इस बार तीसरे टर्म के दौरान कैंडिडेट्स ने भी शायद ऐसा सोच लिया कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है, आपके काम में आपने इतना अच्छा करके रखा है कि उनको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उस हिसाब से कुछ आप देख रहे हैं कि कोई लैक ऑफ पार्टिसिपेशन या ज़रूरत से ज़्यादा एक श्योरिटी